निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाएगा उस हृदय में स्वतः ही मैं वास करूंगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष ये सब विकार मैंने विकार कहते हैं गंदगी। अगर शाब्दिक भाषा में विकार को समझे तो विकार मैंने गंदगी। हृदय की गंदगी क्या है? छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या। एक दूसरे को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की चुगली निंदा करते हैं, छल कपट करते हैं। ये सब क्या है? ये हृदय की अपवित्रता है। ये हृदय को अपवित्र करती है। और यदि हृदय अपवित्र होगा तो उस हृदय में भगवान का वास फिर नहीं होगा। क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि अशुद्ध जगह पे तो पशु भी रहना क्या पशु भी पसंद नहीं करते ना। हम स्वयं अशुद्ध जगह पे रहना पसंद नहीं करते, तो क्या भगवान अशुद्ध जगह में रहना पसंद करेंगे? कदापि नहीं। भगवान के लिए भी स्वच्छ निर्मल अपने मन में आसन बिछाइए, इन विकारों को अपने हृदय से दूर भगाइए, तत्पश्चात हृदय में भगवान का प्राकट्य होगा। और प्रेम पूर्वक भगवान केवल और केवल हमारे भाव से रीझते हैं, प्रेम से रीझते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जानते हो ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात स्वयं भगवान शंकर जी कह रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं कण कण में। हर ये जो जितनी भी सृष्टि है, ये चराचर जगत आप देख रहे हैं, ये सारा जगत क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। और इस संपूर्ण जगत में परमात्मा निवास करते हैं, भगवान वास करते हैं। लेकिन प्रकट कैसे होंगे? बोले जैसे दूध से प्रकट कैसे होंगे? दूध से जैसे घी निकलता है, ऐसे ही इस संपूर्ण जगत में कहीं ना कहीं वो परमात्मा छुपे हुए हैं। जैसे उस दूध में घी छुपा है ना, दूध में घी रहता है ना। घी कहां से आया? घी कहां से आया? दूध से ही आया ना। छुपा तो दूध में ही है, लेकिन दिखता है। क्या करना होगा? मंथन करना होगा। इसीलिए तो देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो तब जाके अंतिम में अमृत उत्पन्न हुआ। तो मथना पड़ेगा अपने विचारों को, अपने ज्ञान को। और जब मंथन करेंगे तो फिर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहते हैं महादेव जी कि भगवान प्रेम से प्रकट हो ही जाते हैं। कितने ही उदाहरण हैं शास्त्र पुराण हमारे समस्त, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जब प्रेम से जिस भक्त ने भगवान को पुकारा हो और भगवान प्रकट ना हुआ हो। ऐसा एक भी उदाहरण हमारे समक्ष नहीं है, क्योंकि प्रेम मूर्ति है भगवान। इसीलिए ये जो भागवत रूपी ये जो कथा है, ये भगवान का शब्द विग्रह है। भगवान जब इस धराधाम से स्वधाम चले गए
तो शब्द रूप में इस पोथी में विराजमान हो गए। भागवत को मात्र हम कोई पुराण न समझें, कोई ग्रंथ अथवा कोई पुस्तक न समझें, ये स्वयं प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये स्वयं भगवान है साक्षात शब्द रूप में। भगवान उद्धव जी महाराज को कह गए, जब जब हे उद्धव तुझे मेरे दर्शन करने होंगे तो इस भागवत की पोथी को खोल लेना, इसके काले काले शब्दों में मैं काला काला कृष्ण तुझे नजर आ जाऊंगा। और ये जो संहिता है ये प्रेम की संहिता है, ये प्रेम का ग्रंथ है। इसमें व्यास जी ने प्रेम को प्रकट किया, इसलिए ये सर्वोत्तम ग्रंथ कहलाया। और आज ये दिव्य कथा आप हम सब लोग सौभाग्य से इसको श्रवण करने हेतु इस दिव्य मंडप में उपस्थित हुए हैं। मां भागीरथी गंगा, मां भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता है, और इस अमृतमयी गंगा में हम स्नान करते हैं तो मन भी पवित्र हो जाता है। दोनों ही उद्धार करती हैं, दोनों ही क्या करती हैं? उद्धार करती हैं। मां भागीरथी जो गंगा है, गंगा जी का प्राकट्य कहां से हुआ है? गंगा जी कहां से प्रकट हुई? भगवान के चरणों से, नहीं, भगवान नारायण के चरणों से। इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं। और भागवत रूपी गंगा कहां से प्रकट हुई? भगवान के मुख से। एक चरणों से प्रकट हुई है और एक मुख से प्रकट हुई है, दोनों ही कल्याणकारी है। व्यास जी कहते हैं, सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का, भगवान की सामर्थ्यता का, भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। आज की जो कथा है, आज की कथा है भागवत जी का महात्म्य। महात्म्य माने क्या होता है? महात्म्य कहते हैं महिमा मंडन। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष का